मदनी का बाप, मदनी का मदरसा, मदनी का ईमान, मदनी के वकील और देश के मुसलमान मुल्ला कट्टरपंथी जिहादी और कन्हैयालाल की गर्दन काटने वाले लोग जो आए थे सुप्रीम कोर्ट तक फिल्म को रोकने के लिए, वो तो फिल्म को रोक नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी कायरता ने, तुम्हारे ढोंग ने, तुम्हारी नपुंसकता ने, तुम्हारी सुप्त अवस्था ने और तुम्हारी जागरूक ना होने की जो प्रवृत्ति है, घर में पड़े रहने, वो लोग जो मुल्क के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं और नफरत का प्रोपेगेंडा कामयाब करने के लिए वो सिनेमा हॉलों में फिल्म लगाना चाहते हैं और मुसलमानों के और मजहब इस्लाम के खिलाफ मजमुई शक्ल में नफरत फैलाना चाहते हैं, हमारे मुल्क की आवाम और जनता को डाइवर्ट यानी तकसीम करना चाहते हैं, उनके जहनों में, दिल और दिमाग में नफरत भरना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की कभी भी साजिशें और कोशिशें कामयाब नहीं होगी। इस बात को न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क का हिंदू और मुल्क का सिख और मुल्क का ईसाई, यहाँ तक कि मुल्क का रहने वाला हर एक इंसाफ पसंद, बाज़मीर और खुददार शख्स पसंद समझता है कि हमारे मुल्क की आफियत तमाम लोगों के महफूज रहने में है, हमारे मुल्क की आफियत तमाम लोगों को इंसान समझने में है, तमाम लोगों के साथ भलाई और खैर का काम करने में है, ना कि किसी एक मुआशरे और एक समाज और एक धर्म के लोगों को टारगेट करने में और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उदयपुर फाइल्स, द केरल स्टोरी और इसी तरीके से द फाइल कश्मीर, इस तरह की जो मूवीज हैं उनमें आम तौर पर जो जहन साजी की जाती है वो मुसलमानों के खिलाफ की जाती है, वो इस्लाम के खिलाफ की जाती है। उदयपुर फाइल निकली, उसमें दारुल देवबंद को टारगेट किया गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो गई थी उसको रिप्ले किया गया। इसी तरीके से एक जो मामला हुआ था जिसको कन्हैयालाल दर्जी के ताल्लुक से उनके जो कातिलीन हैं, उनके जो कातिल कत्ल करने वाले थे वो यकीनन मुसलमान थे बज़ाहिर, लेकिन सारे मुसलमानों ने उनको नफरत की निगाहों से देखा, उनकी पैरोकारी करने के लिए उनकी हिमायत में कोई एक मुसलमान का बच्चा तक भी नहीं उतरा। उनको कानूनी एतबार से जो सजा मिलनी है, जो सजा होनी है, किसी मुसलमान को कोई शिकायत नहीं। आज आप उन्हें तख्ताएदार पर लटका दें, आज आप उन्हें उम्र कैद सुना दें, कोई किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं है, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने किया वो यकीनन जुर्म है, वो यकीनन गलत है। ये रियासत का काम है अगर कोई गलत करता है उसको सजा देना, किसी फर्द का और किसी शख्स का ये इख्तियार नहीं है कि किसी शख्स को उसके घर पर जाकर या उसकी जगह पर नाजायज तरीके से, गलत तरीके से उसके साथ इस तरह का मामला करना, जैसा कि कन्हैयालाल साहब के साथ हुआ था। लेकिन इस फिल्म की आड़ में जिस तरह नफरत परोसी जा रही थी, खास तौर पर मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था, मदारिस को टारगेट किया जा रहा था, मौलाना अरशद मदनी के करैक्टर को दर्शाया जा रहा था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी उन अल्फाज को दोबारा रिपीट किया जा रहा था। तो ये तमाम वो चीजें थी कि जिसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने सबसे पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने इस मामले पर बहुत जल्दी से फैसला लिया और इस पर वक्ती तौर पर स्टे लगा दिया। बहरहाल फिल्म बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीन को या कुछ चीजों को कटवा कर इस फिल्म को चलवा दिया गया। नाजरीन, ये सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म का जो बजट था, यानी जिस बजट के साथ, जिस रकम के साथ ये फिल्म बनी थी, तकरीबन वो 10 करोड़ थी, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इस फिल्म को लगे हुए तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक हफ्ता भर के करीब होने वाला है, लेकिन अभी तक ये फिल्म 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। तो इसी बात को लेकर इस फिल्म के जो कहानी थे, लेखक थे या इस पर रकम लगाने वाले थे, जिनका नाम अमित जानी है, अब वो इतने बौखलाहट में पागल हो गए या यूं समझ लीजिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। वो मुसलमानों को तो बुरा नहीं कह सकते, इसलिए कि मुसलमानों के इत्तेहाद की, मुसलमानों के इत्तिफाक की, मुसलमानों के अपने मजहब से जो जज्बात हैं और ताल्लुकात हैं उसकी वो हकीकत समझ चुके हैं। अब वो सीधे सीधे गैर मुस्लिम भाइयों को टारगेट कर रहे हैं और हिंदुओं भाइयों को यूं समझ लीजिए वो समझ रहे हैं कि मैंने हिंदुओं का झंडा संभाल रखा है और हिंदुओं की इज्जत और नामूस की हिफाजत मैं ही कर रहा हूं, और इसी ताल्लुक से इनका प्रोपेगेंडा था और ये फिल्म भी बनाई गई है। लेकिन इनकी जब ये फिल्म नाकाम होती हुई बॉक्स ऑफिस पर नजर आई और सारी हमारे हिंदुस्तान के सारे आवाम ने, जनता ने इस फिल्म को नकार दिया, तो बहरहाल वो सोशल मीडिया पर आते हैं, ट्वीट्स करते हैं, लेकिन जब ट्वीट से भी उनका जी और कलेजा ठंडा नहीं होता है तो फिर वो ऑनलाइन आते हैं, वीडियो बनाते हैं और बाकायदा उस वीडियो में
हिंदुओं को ऐसी ऐसी खरी खरी और ऐसी खोटी खोटी माँ बहन तक की गालियां और इसी तरीके से नपुंसक और नामर्द तक हिंदू समाज के लोगों को बोला जाता है, जो यकीनन एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें बुरा लग रहा है। ऐसी जबान आपको नहीं बोलनी चाहिए। यह आपका बिजनेस था, आपका प्रोपेगेंडा था, आपने किया, लेकिन लोगों ने नहीं सराहा। लोगों की अपनी मर्जी है। लोग हो सकता है कि आपकी बात में हाँ हाँ मिला दे, लेकिन फिल्म देखने के लिए तो बाकायदा पैसे लगाने पड़ते हैं, हॉल्स जाना पड़ता है, सिनेमा हॉल जाना पड़ता है। अब उसके बाद हर आदमी के लिए इस तरह की फिल्म देखना कोई जरूरी तो है नहीं कि आपके ऊपर कोई लाजिम और जरूरी है जो आप पैगाम दे रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, सारे लोग आपसे सेटिस्फाई हो, सारे मुतमईन हो। लेकिन अब इसको लेकर इस फिल्म को जब ये नहीं चली है और अमित जानी ने बाकायदा ट्वीट से भी और वीडियो के जरिए हिंदुओं को झंझोड़ने की कोशिश की है, तो अब बाकायदा वो लोग जो नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे लोग अब सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं और उदयपुर फाइल को टॉप बनाने के लिए और सिनेमा हॉलों में लगाने के लिए वो बहुत एहतिजाज कर रहे हैं और हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और उनको जगह जगहों पर जागरूक करने का और पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल ये नफरत पर आधारित फिल्म थी जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगा दिया था, लेकिन वो सीन आखिरकार काटे गए जिस पर मुसलमानों को खासतौर पर आपत्ति थी। वो सीन काटने के बावजूद भी फिल्म ये चल नहीं पाई है, लेकिन इसको लेकर अमित जानी बहरहाल बौखलाए हुए हैं, इसलिए कि ये जिस फील्ड में भी, जिस मैदान में भी कदम रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कुछ ऐसा ही होता है कि वो कामयाब नहीं होते। हालांकि अमित जानी के बारे में मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, इनके बारे में सुन रहा था, इनके पिछले कारनामे माशाअल्लाह ऐसे ही हैं कि आप देखेंगे तो कई मामलात में ये हवालात भी जा चुके हैं और कई मामलात में इनको बाकायदा दोषी भी ठहराया गया है। लेकिन बहरहाल इनकी बौखलाहट जायज है। भाई आदमी 10 करोड़ लगाता है और रिटर्न में 2 करोड़ भी वापस ना मिले तो जाहिर सी बात है उसकी बौखलाहट जायज है। और जब कारोबारी आदमी के कारोबार ही पर बात आ जाए, उसी पर आन बान शान आ जाए, तो फिर मामला और दूसरा पेचीदा हो जाता है। बहरहाल हिंदुस्तान के सारे रहने वाले नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सलाम पेश करते हैं। हम ऐसे लोगों को सलूट करते हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क में नफरत का एजेंडा कामयाब होने नहीं दिया। और यहाँ के रहने वाले आमतौर पर लोग इंसाफ पसंद हैं, बाज़मीर हैं, बाखुददार हैं और तमाम लोग आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारे के साथ रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तोड़ने की वजह से एक अच्छा खासा समाज और बहुत ज्यादा तादाद गुमराह नहीं होती है। इस वीडियो पर रिएक्ट आने के बाद हमें यही मैसेज मिला, यही पैगाम मिला और आखिर में हम सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं हजरत मौलाना अरशद मदनी के लिए कि उन्होंने ऐसे मौके पर मुसलमानों के और मजहब इस्लाम और मदारिस की नामूस की जब बात आई थी, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए और ऐसे नमूनों को और ऐसे फितना फैलाने वालों को अल्लाह नाकाम और नामुराद फरमाए। और जो लोग हमारे मुल्क की सही माने में खिदमत कर रहे हैं, चाहे हमारे मुल्क की आर्मी हो और चाहे हमारे मुल्क के कर्मचारी और दीगर हजरात हो जो इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क की हमेशा हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में अमन अमान, चैन सुकून अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर अच्छे और इंसाफ पसंद लीडरान और सरकारी हुक्मरान पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को और इस हकीकत को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।